दिवाली के दिन अगर आपको बिल्ली के दर्शन हो जाएं तो ये काम करना कभी मत भूलना। ये काम बहुत ज़रूरी है और ये ऐसा दिन है कि आपको दिवाली के दिन अगर बिल्ली दिख जाती है और आप बिल्ली को ये चीज़ कर देते हो, बिल्ली के साथ ये चीज़ कर देते हो और बिल्ली के सामने ये शब्द बोल देते हो, तो आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होगी। माँ लक्ष्मी धन का सैलाब आपके घर में लेकर आएगी। तो आइए आज का वीडियो जानते हैं और आपको बताते हैं कि बिल्ली अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए और बिल्ली का दिखना इस दिन कैसा होता है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका खूब स्वागत करती हूं, बड़े मन से स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्न होंगे और सुखी होंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत काम का है और जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त हो सके और आप लाभान्वित हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूँ तो बिल्ली कई बार दिख जाती है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्ली कई बार रास्ते भी काट लेती है तो भी हम उसका उपाय करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, इसको बिल्ली का दिन भी बोल सकते हैं। बिल्ली अगर दिवाली के दिन दिख जाती है तो बहुत चमत्कार होता है और ऐसा माना जाता है कि वो माँ लक्ष्मी ही रूप धारण करके आई हैं। तो माँ लक्ष्मी जिस रूप में आपके घर आई हैं तो उनका आदर सत्कार करना तो बनता है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको पूजा की थाली एक सजा के रखनी है एडवांस में, क्योंकि बिल्ली भी माँ लक्ष्मी की तरह चंचला ही है और परमानेंटली कहीं रुकती नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली आती है और आप बंदोबस्त कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर ठहर जाए, जैसे कि आप किसी चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में उसके लिए दूध की व्यवस्था कर दें तो वो रुक सकती है। और आपको मुख्य द्वार भी लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्ली के लिए दूध आपको अपने किचन में ही रखना चाहिए तो अधिक शुभ होता है। लेकिन आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब दूध आपको उसको पिलाना है और वो दूध जो है शुद्ध होना चाहिए, मतलब थैली खोल कर गर्म किया और ठंडा किया हुआ होना चाहिए। आपको बिल्ली की तरफ देखते हुए हल्दी और रोली और चावल का छिड़काव करना है, छिड़क देना है उसकी तरफ, और आरती उतार लेनी है और दिया बत्ती भी कर लेनी है। बिल्ली को ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। आपको मैं पहले वीडियो में बिल्ली की ज़ेर के बारे में बता ही चुकी हूँ। बिल्ली की ज़ेर भी बहुत चमत्कारिक होती है, वो भी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। लेकिन बिल्ली अगर स्वतः ही इस रूप में आपके घर आए तो उसको मान मनोहर करें, अतिथि सत्कार करें। एक अतिथि का सत्कार जैसे किया जाता है उस रूप में उसका सत्कार करें, माँ लक्ष्मी के रूप में उसका सत्कार करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ ही दिनों में होने लगेगा। बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है उस घर में भी धन की बरकत होती है और उस घर में धन वृद्धि की वर्षा होने लगती है। स्पेशली सफ़ेद बिल्ली और ब्राउन बिल्ली का आना बहुत शुभ होता है। काली बिल्ली भी इस दिन तो मायने रखती है, लेकिन काली बिल्ली वैसे अशुभ होती है। लेकिन काली बिल्ली दिवाली के दिन आ जाए तो शुभ ही समझना चाहिए। बिल्ली किसी भी रूप में आए, किसी भी कलर की हो, बिल्ली इस दिन शुभ होती है। ऐसे ही छिपकली को भी इस दिन नहीं भगाना चाहिए। छिपकली के दर्शन अगर आपको इस दिन हो जाएं या फर्श पे घूमती हुई छिपकली दिख जाए तो यही प्रक्रिया जो आपने बिल्ली के साथ करनी है, छिपकली के साथ भी आपको करनी है। छिपकली की तरफ थोड़े से पुष्प भी आप उछाल सकते हैं, बिल्ली की तरफ भी गुलाब के पुष्प माँ लक्ष्मी सदृश्य समझकर आपको उछाल देने चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और माँ लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भरें। जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि माँ लक्ष्मी को मतलब साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, नमस्कार ही किया जाता है। तो बिल्ली और छिपकली को भी आप नमस्कार करें। इस दिन उल्लू का दिखना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो उल्लू के साथ भी आप यही प्रक्रिया अपनाएं जो आप बिल्ली के साथ करेंगे या छिपकली के साथ करेंगे। उल्लू को भी उल्लू वाहन समझकर, माँ लक्ष्मी का वाहन समझकर पूजा आपको करनी चाहिए। जो चीज़ छिपकली खा सकती है वो उसको खिलाएं
और जो चीज़ बिल्ली खा सकती है उसको खिलाएं, अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। और उल्लू को भी खाने योग्य जो उल्लू का खाद्य सामग्री होती है वो उल्लू को निवेदन करें, और उल्लू ये खाए। अगर खा जाए आपके द्वारा दी गई सामग्री तो आपको समझना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी ही होगी। इसी तरह से छिपकली भी जो आपकी दी हुई सामग्री खा लेती है तो आपको समझना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपसे खुश हैं और आपको धन देना चाहती हैं। और बिल्ली के साथ भी आप यही समझें कि बिल्ली आपके द्वारा प्रदत्त दूध को पी जाती है, बड़े मन से पी जाती है। तो आपको क्योंकि बिल्ली जनरली दूध पी जाती है सब जगह। अगर आपके घर का दूध जो आपने अर्पित किया है बिल्ली ना पिए तो ये सोचने की बात है, और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है, ये आपको मानना चाहिए। लेकिन कोई और भी वजह भी हो सकती है कि बिल्ली का पेट भरा हुआ है, तो इसको अपशकुन में ना लेवें। आपने निवेदन कर दिया, यही बहुत है। तो बिल्ली अगर आपका दूध आपके द्वारा प्रदत्त गाय का दूध या भैंस का दूध पी लेती है या किसी भी पदार्थ का दूध पी लेती है तो आपको अपना जीवन सार्थक समझना चाहिए, और आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। बिल्ली ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आ चुकी है। छिपकली अगर आपको घर में फर्श पे घूमती दिखे या आपके मंदिर में दिखे तो भी यही संकेत आपको समझना चाहिए। और उल्लू आपके घर पे अनायासी दिख जाए या आपके घर पे कोई पेड़ की डाल पे बैठा हुआ दिख जाए तो भी आपको यही संकेत समझना चाहिए कि आपके घर में धन वृद्धि होने वाली है, आपके घर में बहुत पैसा आने वाला है, आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। लेकिन कर्म करना आवश्यक है, मैं पहले ही बोलती हूँ। भाग्य के भरोसे भी रहा जा सकता है क्योंकि भाग्य भी सपोर्ट करता है और शुभ शकुन भी महत्व रखते हैं ज़िंदगी में। लेकिन मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी आलसी लोगों को पसंद नहीं करती हैं, और माँ लक्ष्मी यही चाहती है कि व्यक्ति बहुत परिश्रमी हो, तब मैं उस पर टूटूँ और तब मैं उसको धन वृद्धि करूँ। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कुछ काम नहीं करते और उन पर भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। तो ऐसा समझना चाहिए कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं उनके, उसका फल इस जन्म में उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं समझे कि वो निष्क्रिय हैं या निराधार हैं। वो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके बैठे हैं, इसका ही फल माँ लक्ष्मी उनको दे रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मुझे आपके लिए कैसी वीडियो बनानी है जो आपको फलीभूत हो सके और आपको फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन इनका आधार ज्योतिष और तंत्र मंत्र यंत्र ही होना चाहिए। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। और वास्तु शास्त्र में भी मैं पारंगत हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी पारंगत हूँ, इनसे संबंधित मैं जानकारी आपको दे सकती हूँ। और जो पूजा पाठ से संबंधित जानकारी होती है वो भी मैं आपको देती हूँ, व्रत उपवास से संबंधित जानकारी देती हूँ। तो किसी भी संदर्भ में धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं या किसी विषय पर मोटिवेशनल स्पीच चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करिए और कमेंट सेक्शन में आके अपनी रिक्वेस्ट पूरी करिए। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।